हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, यानी कि एक आपके पर्सन और जो बीच में थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। बस तो एक आपका बिजनेस जॉब और जो बीच में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो भी थर्ड पार्टी है। लेकिन ये जो रीडिंग होती है स्पेशली रिलेशनशिप के लिए होती है, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है ना अपने लिए देखने में। जिस दिन आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा कि हम अपने लिए देखना चाहते हैं, हमारा फ्यूचर, हमारी जिंदगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में रोमांटिक हो। जबरदस्ती किसी भी पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है, कि नहीं यार मेरे पर्सन ऐसे, मेरे पर्सन वैसे, नहीं, ठीक है। जबरदस्ती अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो नहीं भी होगी तो लाइफ में आ जाएगी, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। इस लेक्चर का यही कारण था आपको देने का, ताकि आप कुछ भी गलत मैनिफेस्ट ना करें, ठीक है। अपनी हंसती खेलती जिंदगी में आग मत लगाइएगा। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेके। जय श्री कृष्ण। All the archangels were guiding my spiritual प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है? जल्दी ही मैं कुछ दिनों में लाइव भी आऊंगी, ठीक है। मेरे व्यूअर्स की जो भी थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज। बॉटम से है डेथ का कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, खुद ही आते हैं, देखिए ऐसे कार्ड्स आपके लिए भी आते हैं, तो आपके लिए बताया जाता है ना कि कर्मा चल रहा है, कर्मा चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी का भी बताना पड़ेगा, कर्मा चल रहा है। अच्छा, एक बात और करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मतलब मुझे किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, ठीक है। आपकी तकलीफ देख के भी पड़ता है। ये ज़रूर है डियर कि सिर्फ इंसान सामने वाला सिर्फ थोड़ा बहुत एहसास कर सकता है कि कैसा है, पर महसूस नहीं कर सकता, ठीक है ना। उस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं ये फील कर सकते हैं कि यार इंसान किस तकलीफ से गुजर रहा होगा। तकलीफ तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, लेकिन एक बात है, देखिए, अगर आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं है, आपको पता होगा मैं किसके लिए बोल रही हूँ ना ये कमेंट। मुझे तकलीफ, क्योंकि आप मेरे बहुत मतलब पुराने व्यूअर हैं, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन यहाँ परेशानी क्या है डियर कि आपको अगर ईश्वर पे भरोसा नहीं है तो आपको मेरे पे भी भरोसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद ही कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, ठीक है। जो मुझे ईश्वर कहीं ना कहीं इंट्यूशन देते हैं मैं वो बोलती हूँ, ठीक है। लेकिन प्रभु के जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक तो कोई भी आपका नहीं बनेगा, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, अच्छा बोलना है, ठीक है, नहीं बोलना है, जो भी है, ठीक है। इस बात को डीपली समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। थैंक यू प्रभु, नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है करंट एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिएगा प्रभु। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए, लेकिन मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कर्मा देखेंगे क्या थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, डेथ बॉटम से है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे थर्ड पार्टी जिस भी चीज के लिए बड़ी फाइट करी थी, बड़ा लड़ाई झगड़ा करी थी, ठीक है, वहां से अब थर्ड पार्टी मूव ऑन की एनर्जी में आ चुकी है, ठीक है। थर्ड पार्टी क्या कर रही है, वहां से मूव ऑन कर रही है, ओके। क्योंकि हर चीज की एक अति होती है और थर्ड पार्टी को भी ऐसा फील होता है कि भाई अब ज्यादा हो गया है। तो थर्ड पार्टी जिस चीज के लिए बड़ी स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ज्यादा मतलब जबरदस्ती कर रही थी, या मान लो
वहां से थर्ड पार्टी हट रही है, मूव ऑन हो रही है, या थर्ड पार्टी की लाइफ से कोई और मूव ऑन हो रहा है। ठीक है, कंडीशन कोई भी है लेकिन मूव ऑन की एनर्जी है यहाँ पे। ओके जी। उसके बाद हमारे पास कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। फाइनेंशियल कंडीशन थर्ड पार्टी की बहुत हद तक खत्म हो चुकी हैं, खराब हो चुकी है। बॉटम की एनर्जी हमारे पास डेथ की है, एनर्जी स्टक हो गई है, या मान लीजिए जहां से मतलब आवाजावी ऐसे बोलते, क्या बोलते हैं पता नहीं, जहां से पैसों का आना जाना था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रुक गया है। फाइनेंशियली कहीं पे हो सकता है कि पैसा स्टक कर दिया थर्ड पार्टी ने, फंस गया है कहीं पे। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी कार्मिक इनका लाइफ में जो रिश्ता है, ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग है। बहुत कंट्रोलिंग होने के कारण ये कोई बहुत स्मार्टली थर्ड पार्टी के साथ भी खेल रहा है। ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, 10 गालियां दो लेकिन जो सच्चाई है वो बोलूंगी। यहाँ पे जो भी पर्सन है इनकी लाइफ में, उस इंसान ने इनको भी बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की है, या कुछ स्मार्ट गेम्स खेली हैं जिसके कारण कि थर्ड पार्टी मूव ऑन करने की एनर्जी में है। ये देखिए, ये भी मूव ऑन का कार्ड है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है कुछ चीजों को देखती हुई निकलने की कोशिश कर रही है। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, टेम्परेंस, ओके, बॉटम से है मैजिशियन, टावर, जस्टिस, द एम्प्रेस एंड मैजिशियन। तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी ने ऑटोमेटिकली कुछ चीजें सोच सोच के, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश तो कर रही है अब, लेकिन जो चीजें इसने मैनिफेस्ट की हैं उसी के कारण जो है रिश्ते टूट रहे हैं। यहाँ डिवोर्स की एनर्जी भी हो सकती है, या कोई और लीगल सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ हो सकती है। कोशिश बहुत करे थर्ड पार्टी कि वो चीजें ठीक हो जाएं। ओके, एम्प्रेस, थर्ड पार्टी इशू भी थर्ड पार्टी की लाइफ में है, यानी कि कई दिनों से आ रहा था ना कि थर्ड पार्टी जहाँ कहीं एक की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, वो ऑलरेडी या तो मैरिड है, उनकी लाइफ में कोई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उस इंसान के साथ भी कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने का थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश की है कि चलो थर्ड पार्टी के होते हुए भी वो बैलेंस कर रही थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रही है, पर ज्यादातर कर नेगेटिव रही है। टावर, थैंक यू, टावर, थैंक यू प्रभु जी। ये भी अगेन वही कार्ड रिपीट हुआ है। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, और हम क्लेरिफाई कर रहे हैं टावर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी पिक हुई है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने ऑटोमेटिकली, भाई इस थर्ड पार्टी की तरफ ही चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि उसने मैनिफेस्ट ही वो किया है। इससे पहले भी मैजिशियन का कार्ड आया था। ठीक है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट ही ये कर लिखा है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं यही चीजें खींची हैं अपनी लाइफ से। सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये कर सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें इस कारण से इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में हो रही है। स्पेशली ये मत सोचना कि रिश्तों को लेके है, फाइनेंशियली भी मान लीजिए कि कोई हो रहा है, उनको लग रहा है कि भाई हाँ ऑप्शन तो अच्छा है लेकिन उधर पहुंचना मुश्किल है, कंट्रोलिंग एनर्जी हो, कोई इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी है चाहे। ठीक है, जिस चीज की तरफ थर्ड पार्टी बढ़ना चाहती है, थर्ड पार्टी की वो चीजें क्यों टूट के बिखरी, क्योंकि थर्ड पार्टी के अंदर डर था उस चीज का। ठीक है, कि थर्ड पार्टी उस चीज को खो देगी, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो पैसा हो। ठीक है, सबके लिए अलग अलग एनर्जी आएगा। मान लीजिए इन लॉज ही हैं आपके, ठीक है, तो भाई बहुत डर हो कि नहीं यार ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, प्रॉपर्टी का ही कुछ होगा, ये तो नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तो नहीं हो जाएगी। तो इस कारण से कहीं ना कहीं कुछ चीजें खत्म हुई हैं, रिश्ते थर्ड पार्टी के बहुत हद तक खत्म हुए हैं। ठीक है, यही बोल लीजिए कि रिश्ता होते हुए भी वो स्पार्क रिश्तों में नहीं रहा है। ठीक है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप है। ओके ना, कई लोग अपने बच्चों के लिए भी देखते हैं। अच्छा हाँ, एक बात देखो, मैं आपके कमेंट सबके पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं पढ़ती, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ही लिखेंगे ना। आपकी अगर कोई पर्सनल इशू है डियर, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग ही लेनी पड़ेगी, यही एक ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है,
और बाकी अगर आपको ऐसा कोई इशू है, आप जस्ट एडवाइस लेना चाहते तो यू कैन कॉल मी, नो इशू। इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ, ठीक है जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। एक लग्जरियस लाइफ जो थर्ड पार्टी जी रही थी अगर, या जीने की कोशिश कर रही थी या चाहती थर्ड पार्टी के अंदर, वो भी खत्म होने की कगार पे है, हो चुकी है। लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत बहुत हद तक है। ये एनर्जी नहीं है, ये पहले नहीं थी, ठीक है, अभी आ रही है ये एनर्जी काफी महीनों के बाद। किस चीज में लटकी हुई थर्ड पार्टी पे वो हैंगमैन क्यों आया है? देखो, थैंक यू, लव यू प्रभु जी। थर्ड पार्टी लटकी हुई है पास्ट लाइफ कर्मा में, ठीक है। जिस रिश्ते को वो जी रही है वो पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है थर्ड पार्टी का, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो कोई ऐसी चाहे इसको ईगो बोल लो, चाहे इसको ओहदा बोल लो, चाहे इसको कोई पोजीशन बोल रहे ना, मतलब कोई ऐसे पद पे हो, किसी ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे अगर किसी इंसान को छोड़ दिया या उससे अलग हो गए तो वो भी खोनी पड़ेगी। कोई फाइनेंशियली एडवांटेज है आपके पर्सन की या किसी की, तो वो भी खोनी पड़ेगी। यहाँ पे थर्ड पार्टी इनडिसीजन की एनर्जी में लटकी हुई है, ना इधर की है ना उधर की, एक तरफ होना चाहती है लेकिन हो नहीं पा रही है, क्योंकि एक तो कुछ चीजें खोने का डर है, एक लग्जरियस लाइफ खोने का डर है, या फिर फाइनेंशियली कुछ ना कुछ अगर इनको कोई फायदा है तो वो खोने का डर है, ठीक है। और पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है, दैट्स व्हाई ये हैंड है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्यों है? The Chariot, 4 of Swords and 4 of Pentacles. ओके, तो थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहती है, ठीक है, लेकिन बहुत ओवर पॉजेसिव है, ठीक है। ये बोल सकते हो कि ये कंट्रोलिंग एनर्जी को शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ एक्शन तो लेना चाहती है, बढ़ना चाहती है, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ चीजें नहीं खोना चाहती, जैसे कि यहाँ पे भी आया था ना अभी, कि कोई फाइनेंशियल कुछ फायदा हो, कुछ भी एडवांटेज है या किसी इंसान से हटके कुछ नुकसान है, तो यहाँ पे इनको थर्ड पार्टी को इसलिए नहीं खोना है। इसलिए थर्ड पार्टी अपने ही जंजाल में कहीं ना कहीं फंसी हुई है, अपने ही जंजाल के कंट्रोल में है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी वो पावर दिखा नहीं पा रही है, ठीक है, उस स्ट्रेंथ में नहीं आ पा रही है जिसकी एक्शन ले सके। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है वो ऑफिशियली नहीं बढ़ सकती है, ठीक है, यानी कि कुछ सामाजिक तौर पे कोई परेशानी हो सकती है, आइसोलेट कर रखा है खुद को, अकेली है, परेशान, यानी कि जहां नहीं रहना चाहती है वहां थर्ड पार्टी को रहना पड़ रहा है। डेथ कार्ड क्यों आए प्रभु थर्ड पार्टी के लिए? थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा। डेथ कार्ड क्यों आए थर्ड पार्टी के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस। ये बहुत अलग एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। लाइक ये सजा क्या मिल रही है इसको? जो भी अगर इसने किसी का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है, अगर किसी की मैरिड लाइफ तोड़ने की कोशिश की है, मान लीजिए, देखिए मैरिड लाइफ वही अच्छी है जहां पे दोनों लॉयल है, ओके, तो मैरिड लाइफ अच्छी है। अगर एक कहीं भटक रहा है, दूसरा कहीं भटक रहा है, देन दैट इज, वो नहीं हो सकता कुछ भी, ओके। तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड हाई प्रिस्टेस। तो थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो भी इसने खेल खेले हैं, जो भी इसने किया है लाइफ में, उसको भुगत रही है। हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी दी है ना, नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, या फिर किसी को भड़काना, किसी को किसी के खिलाफ करना, गेम्स खेलना, चाहे इन लॉज है चाहे कोई भी है, ठीक है, या सिर्फ अपनी सक्सेस को देखे कुछ गलत करना, तो ये उसको इसलिए चीजें खत्म हो रही हैं इसकी लाइफ में। ये कर्मा मिल रहा है। जो लोग बोल रहे थे कि मैम कर्मा कब मिलेगा, तो ये आज एनर्जी ऐसी आई है, ब्यूटीफुल एनर्जी आज आई है, ये एनर्जी कि कर्मा मिल रहा है अभी, ठीक है, जो किया है उसका। या तो थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के साथ है तो वो नहीं रहना चाहती है और उसे मजबूरी में रहना पड़ रहा है, क्योंकि चाहे कोई भी हो कारण, ठीक है, जिस तरफ बढ़ना चाहती है उस तरफ बढ़ नहीं पा रही है। ये एनर्जी है। जनरल रीडिंग है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए,
हे प्रभु, थैंक यू ईश्वर मेरे प्रभु जी, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं थर्ड पार्टी को लेकर, क्या सोचते हैं प्रभु वो? हे महाकाल मदद कीजिएगा मेरे प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं प्रभु जी? मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? थैंक यू। वन मोर एंड लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं प्रभु जी? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी। पैसा पैसा बहुत ऐसा है कि जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो बड़ी इगोइस्टिक हो सकती है ना? फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी भी ज्यादा है। थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं? ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम की मेन एनर्जी। तो या तो थर्ड पार्टी किसी अच्छे ओहदे पे है, अच्छी पैसे वाली है, कोई ना कोई बेनिफिट है, ये फैमिली है तो कुछ प्रॉपर्टी का कुछ भी है, मतलब आपके पर्सन को कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है थर्ड पार्टी से। या फिर अगर मान लीजिए वाइफ है, हस्बैंड है, तो फाइनेंशियली लॉस हो सकता है थर्ड पार्टी को अलग करके। ओके, पैसा देना पड़े, मेंटेनेंस देनी पड़े, या फिर कोई सोर्स ना रहे पैसों का, ऐसा कुछ। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि भाई अगर लापरवाही दिखाई थर्ड पार्टी की तरफ, अगर अगर थर्ड पार्टी को छोड़ा, थर्ड पार्टी को लापरवाही दिखाई, तो कुछ चीजें छिन जाएंगी। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई एक ही जगह पे काम करते हो, कुछ फायदा हो, कुछ एडवांटेज हो, ये भी कारण हो सकता है। पर ज्यादातर यहाँ पे पैसे की ही एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी मनी माइंडेड है। ठीक है, थर्ड पार्टी को सिर्फ पैसा चाहिए और आपके पर्सन भी सिर्फ एक तरह से सिर्फ मतलब मिस यूज कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। ओके, पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ यही रेजोनेट करेगा कि जैसे कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इनकी हकीकत पता है कि सामने वाला जो है वो पैसों के लिए ही मरता है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो पैसों के लिए ही मर रही है ना? फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की मैरिड लाइफ हो सकती है इनके साथ, ठीक है, या फैमिली हो सकती है डियर, क्योंकि मैं सिर्फ इसको लेके चल रही हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। तो या तो पेरेंट्स, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, बच्चे, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, कुछ भी। इसलिए भी आपके पर्सन इस रिश्ते को प्रॉपरली छोड़ना नहीं चाहते, कैसे भी करके इस बॉन्ड को, इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जिनके साथ ऐसा हो वही इसको रखिएगा, बाकी किसी और के लिए होगा। अच्छा, आप लोगों के पर्सन क्या चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके सक्सेस चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते। थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग है। मैं आपको बता देती हूँ एक बात, यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इमोशन से ज्यादा पैसे दिख रहे हैं। ठीक है ना, इमोशन से ज्यादा पैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, तो आपके पर्सन का कोई फायदा है या फिर थर्ड पार्टी सिर्फ पैसों के लिए रह रही है, ये आपके पर्सन को मालूम है। आपके पर्सन की कोई ना कोई सक्सेस जुड़ी हो सकती है थर्ड पार्टी के साथ। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग भी है, बहुत इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने वाली है। ये भी आपके पर्सन जो है जानते हैं, इनको लगता है, ये फील करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डियर, ये एनर्जी उन लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी जिनके लिए पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन बिल्कुल भी इरिस्पॉन्सिबल टाइप के नहीं हैं इस मामले में। ये कुछ भी हो, अगर ये बच्चे हैं, फैमिली है, पेरेंट्स कोई भी है ना, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि वो लोग खुश रहें। ठीक है, ये फीलिंग है इनके लिए कि भाई अबैंडनेट लाइफ हो, इनकी लाइफ में सब सहूलियत होनी चाहिए, हर एक चीज होनी चाहिए। ठीक है, और फाइनेंशियली ये मजबूत होने चाहिए। ठीक है, बैलेंस कहीं ना कहीं इसीलिए आपके पर्सन क्रिएट करके रखे हैं। हे प्रभु, बहुत मुश्किल होता है भाई थर्ड पार्टी की रीडिंग करना। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी।
प्लीज गाइड कीजिएगा, ये महाकाल मदद कीजिएगा भोलेनाथ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। थैंक यू, लव यू सो मच प्रभु जी। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं प्रभु। फर्स्ट कार्ड अगेन सेम है, लास्ट शफल एंजल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या करें। ये सोचते ही गलत है तो मैनिफेस्ट भी गलत होता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन सबसे पहले तो इनडिसीजन की एनर्जी से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। मन भटक रहा है इनका आपकी तरफ, लेकिन डिसाइड करना, डिसीजन लेना बहुत टफ हो गया इनके लिए। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। ये चाहते हैं अगेन ये वही एनर्जी रिपीट हो रही है कि भाई आपकी तरफ से कॉल मैसेज ये सब इनको रिसीव होते रहे, आपसे इनकी किसी न किसी तरीके से बात होती रहे या आपका मेल जोल बना रहे। बाकी ये डिसाइड करने की एनर्जी में नहीं आ पा रहे। ये मैंने आपको कल की रीडिंग में बताया था कि कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके कि कुछ भी कर लें लाइफ में, कुछ भी चले, ठीक है, आप कहीं नहीं भागेंगे। ऐसी एनर्जी में अगर आप लोग हैं तो प्लीज देखिए, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। ओके जी, तो यहाँ पे कॉल या मैसेज ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपकी तरफ से आए, आप कहीं ना कहीं एफर्ट्स करें उन चीज़ों के लिए। आपके लिए आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि भाई आपके बारे में कोई बात चलती हो तो ये स्टैंड लेते भी हों और बोलते भी हो, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ये एनर्जी भी ज्यादातर आप ही के लिए आती है कि यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर कब फिसल जाएंगे, कब हाथ से निकल जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डियर, ये एनर्जी ऐसी है जहां पे कि आपके पर्सन बिल्कुल तैयारी करके बैठे कि आपकी तरफ बढ़े। मैंने आपको कल परसों भी कही थी बात कि ये आदमी या औरत, सॉरी, जो भी है, ठीक है, ये मेल फीमेल जो भी है, तो इनका क्या है यहाँ पे सिस्टम कि भाई ये झुकने नहीं चाहते हैं आपके आगे, ठीक है, चाहे गलती इनकी हो, ये झुकना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप बात करें, आप इनकी तरफ बढ़ें, आप दिखाएं कि भाई हम मर रहे हैं आपके लिए। तो ये चीज़ है, ओके। ये पूरी तैयारी रखी हुई है, फुल तैयार है कि भाई आपका कॉल मैसेज आए और ये भागते हुए आपके पास आ जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, प्रॉपर एक तैयारी करके बैठे हैं। चैरियट की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन इनको डर भी है। इन्हें लगता है कि भाई आप तो तलवार लेके बैठे होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, आप अपनी ईगो दिखा रहे हैं, आप इनसे क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो ओके, और थोड़ा सा आपको स्पेस देना चाहिए इस टाइम पे, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कभी कुछ सीखने को मिले तो। अदरवाइज इनको तो ऐसी आदत बन जाएगी। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्टक है डियर ये पर्सन, ठीक है, स्टक हमेशा की तरह वही एनर्जी है यहाँ पे कि भाई ये फंसे हुए हैं और इनको क्या लगता है अपने मन में ना एक वो बना के बैठ गए हैं छवि कि भाई हो ही नहीं सकता, कुछ निकल ही नहीं सकते, कैसे निकलेंगे, उधर फैमिली है या इधर फैमिली है, इधर एक जगह अटैचमेंट है, तो दोनों में से कोई भी नहीं छूट रहा, ऐसा इनको लगता है ना। अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को कैसे पेन दे देंगे, अगर गलती भी समझ आ गई है कि भाई गलती भी है सामने वाले की, तो भी ये कहीं ना कहीं किसी को पेन नहीं देना चाह रहे। फूल की एनर्जी, लापरवाही बहुत ज्यादा है इनके अंदर आपके लिए। देखो थर्ड पार्टी के लिए भी कार्ड आ रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके लिए भी आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पर्सन फाइनेंशियली खुद को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। ये इनको लगता है कि भाई आपकी तरफ अगर ये फाइनेंशियली मजबूत हो गए तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिल सकती है, ओके। या फिर इनका कोई बेनिफिट हो सकता है, इनको ये भी लगता हो कि भाई नहीं, अगर आप किसी ऐसी जॉब पे लग गए या जॉब हो जाए या कुछ बेनिफिट हो, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो आपसे, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। हो गया, चलिए अब आपका देखते हैं कि इनका अगला कदम क्या रहेगा आपके लिए। थैंक यू, जय श्री महाकाल प्रभु जी।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन का अगला कदम क्या होगा मेरे व्यूअर्स को लेके, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। जय श्री महाकाल प्रभु जी। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इतने नहीं दूंगी प्रभु। लास्ट शफल एंजल्स, लास्ट शफल, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। थैंक यू सो मच। वाह, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ठीक है। तो डियर, जैसे ही इनका थर्ड आई इनकी हील होना बहुत ज़रूरी है सच जानने के लिए, ठीक है। अगर आपको हो सकता है कि आपको किसी का सच पता हो, आप जानते हो सामने वाला खेल खेल रहा है, लेकिन आपके पर्सन को लगता हो सामने वाला तो इनोसेंट है, ठीक है। तो ये सच जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन की हेल्प भी ले सकते हैं। आप अपना थर्ड आई जो है हील कीजिए, फिर उनको एनर्जी सेंड कर सकते हैं। ओके डियर, कितने लोगों ने स्टार्ट किया, कितने दिन हो गए मेरे को, कम से कम साल 1.5 साल तो हो गया होगा बोलते हुए। एडजसेंट पॉसिबिलिटीज एंड बॉटम से है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए, आपके पर्सन को जब ये हीलिंग रिसीव होगी, आपके पर्सन या फिर ऑटोमेटिकली ये गॉड किसी भी तरह से कहीं ना कहीं अपने चक्र को हील कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के बारे में इनको पता लगेगा, सच इनके सामने ऑटोमेटिकली आने लगेंगे, ठीक है। देखिए डियर, अगर आपने गुड कर्मा किया है तो ये लिख के लीजिए कि आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। बोलते हैं ना, अच्छे के साथ बुरा कभी नहीं होता। हाँ, कलयुग चल रहा है, वक्त ही खराब है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ना कि ईश्वर है ही नहीं, पर उन पे भरोसा बहुत जरूरी है। ओके, एक तो आप ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में, ऊपर से अगर आप ईश्वर को भी नहीं मानेंगे तो और आपके स्टार्स वीक है ना, तो ईश्वर और ज्यादा आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हैवी हो जाएंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लैक मैजिक, बहुत सारी चीजें, ठीक है। हर तरह से नेगेटिव खींचना शुरू कर देंगे, फिर लाइफ में कहां से खुशी आएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पर्सन हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके साथ बढ़ने में, आपकी लाइफ में आने के लिए। अटैचमेंट, झूठे जो भी इनको अटैचमेंट होंगे, जो आ रहे थे ना अभी कि कैसे निकलें कैसे जाएं, वो झूठे अटैचमेंट को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ेंगे। हाँ, बंधा हुआ महसूस जरूर करेंगे, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होगा कि आप लोग किसी जर्नी पे हैं, ठीक है, किसी डिवाइन जर्नी पे हैं, यहाँ पे कुछ पर्पस है। आपके साथ एक फ्रूटफुल सा फ्यूचर भी चाहेंगे, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहेंगे, खुशियां भी चाहेंगे। बस पेशेंस रख के चलेंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे वर्क, क्योंकि देखो जो ईश्वर के जो ताकतें हैं ना, वो स्लो वर्क करती हैं, लेकिन परमानेंट वाला वक्त काम करती है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज का तो कुछ बोल नहीं सकते। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। जय श्री एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो दूसरों से मदद लेने की कोशिश कीजिए। इफ यू बिलीव, अगर आपको खुद पे और ईश्वर पे भरोसा है तो। थैंक यू। सर्विस, ये कार्ड भी बार बार रिपीट हो रहा है कि सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जो दूसरों की जो खुल के आप दिल खोल के आप जब मदद करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन से फील होगी, संतुष्टि, एक राहत मिलेगी, ठीक है। और ये आपकी कर्मा को भी कट करने के लिए बार बार आ रहा है। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें जो है वेट कर रही हैं, बाकी भी हैं, अभी कुछ मिस्ट्रीज बाकी हैं आपकी लाइफ में, अच्छी वाली ना, पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव रहिएगा डियर। चलिए गीता डेक से भी देखें आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू प्रभु। ये प्रभु जी मदद कीजिएगा। जय श्री महाकाल। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। राधे राधे। जय श्री महाकाल।
ओके, फर्स्ट कार्ड है टाइम ऑफ डेथ, पर्ल्स ऑन अ थ्रेड एंड अवर एनिमी। सो फर्स्ट कार्ड है आपके पास कि ईश्वर कह रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में खत्म होंगी, ठीक है, फिर आपकी लाइफ में जो है एक नई शुरुआत होगी। पर्ल्स ऑन अ थ्रेड, जिस तरीके से जीवन में सुख दुख होते ना डियर, उसी तरीके से आपकी लाइफ में क्या है, क्या बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में सुख दुख जैसे होता है उसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि ये जो धागे की तरह, धागे में मोती पिरोए जाते हैं ना, तो हर एक चीज का नंबर आता है, ठीक है। परिवर्तन है जीवन में, ठीक है, परिवर्तन जरूरी भी है। और ओके, अब एनिमी, सो यहाँ पे कहा गया है कि जो एक लस्ट होती है ना, ठीक है, आपको शुरू में लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, ठीक है, यानी कि जब आप किसी इंसान को चाहेंगे ना तो आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि भाई इसके बिना मर जाएंगे, बात करना बड़ी अच्छी लगेगी, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ लिखा है कार्ड में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी, फिर वो आपके लिए पैशन बन जाएगा, ठीक है, सामने वाला इंसान। यहाँ पे ये जो डायरेक्ट मैसेज है वही बता रही हूँ, ठीक है। सामने वाला इंसान फिर आपके लिए पैशन बन जाएगा। फिर जब वो आपकी लाइफ में आना बंद हो जाएगा, फिर आपको गुस्सा आने लग जाएगा। जब गुस्सा आने लग जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपसे गुस्से में कोई ऐसा पाप हो जाएगा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। आपसे कुछ ऐसा पाप कर्म हो जाएगा कि दुश्मन है, इसलिए हम अपने दुश्मन खुद ही बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला कोई सिर्फ आपको मिसयूज कर रहा है या सिर्फ आपको उससे ऐसी कोई अट्रैक्शन या कुछ ऐसी उम्मीद है, तो उसको तभी बंद कर दीजिए, ओके। थैंक यू प्रभु। क्या ब्लेसिंग है। माँ रक्षा काली, माँ बगलामुखी, जय माँ महेश्वर एंड अर्धनारीश्वर, भुवनेश्वरी माँ का कार्ड भी ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो माँ रक्षा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं नेचुरल डिजास्टर से और एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन की, ठीक है, बचाव करेंगी माँ आपका। माँ बगलामुखी आपसे कह रही हैं कि दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी। भोलेनाथ आपको शांति की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। अर्धनारीश्वर आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है हैप्पीनेस एंड हार्मोनी की, ओके। एंड भुवनेश्वरी माँ आपको ब्यूटी की और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब करें, जो रोज देखते हैं वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। महादेव ब्लेस यू, बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।